हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके पहले के 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिलेंट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सिलेंट्रेट्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। देखो, सबसे पहले बात सिलेंट्रेट्स है तो इनमें सिलेंट्रॉन तो होगा ही होगा। सेकेंडली, नोमैटोब्लास्ट की बात करें तो नोमैटोब्लास्ट भी इनमें होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। बॉडी जो होती है वो कैसी बॉडी होती है? इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी। स्लैंट्रन्स होते हैं, नोमैटोब्लास्ट होते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है इनमें। तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है कि जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो वाटर में ही मूवमेंट कर रहे हैं, वाटर के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। लोकोमोशन की बात कर लो या रेस्पिरेशन की बात कर लो, वो वाटर के थ्रू ही होता है। तो वो होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, कौन से फाइलम में होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम? तो ये होता है अकाइनोडर्मेटा में। कौन से में? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि सी स्टार्स हो गए, सी स्टार्स, या फिर सी अर्चिन्स हो गए, सी अर्चिन्स हो गए। तो ये आ जाते हैं एकाइनोडर्मेटा के अंदर, जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जिनमें, राइट। नेक्स्ट है, हीमोसेल इज फाउंड इन। हीमोसेल, हीमोसेल किसमें होता है? हीमोसेल होता है उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक तो क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है। जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जो ओपन स्पेसेस होती है वहीं से ब्लड फ्लो होता है, जिसको बोलते हैं हेमोसेल। हेमोसेल किसमें होता है? जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और मोस्टली जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आर्थ्रोपॉड्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, जो कॉकरोच है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, इंसेक्ट्स हैव। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। बहुत बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय। जो डेंगू है, डेंगू कैसे ट्रांसमिट होता है? मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कौन सा मस्कीटो? जो एडिस मस्कीटो होता है, फीमेल एडिस। फीमेल एडिस मस्कीटो जो है उसके थ्रू डेंगू फीवर जो है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपॉड। दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? तो कनेक्टिंग लिंक आ जाएगा पैरिपेटस, पैरिपेटस। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो एनालिड्स वाले भी होते हैं और आर्थ्रोपॉड वाले भी होते हैं, इसीलिए पैरिपेटस को माना जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स। नेक्स्ट है, स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ अर्थवर्म एंड कॉकरोच। अर्थवर्म और कॉकरोच दोनों का जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? कॉमन स्ट्रक्चर तो दोनों के अंदर ही, अर्थवर्म और कॉकरोच दोनों के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। क्या होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। अर्थवर्म में भी होती है और कॉकरोचेस में भी होती है। नेक्स्ट है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये जो है ऊपर वाले ये आ जाएंगे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ये कौन से फाइलम के अंदर होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस? ये होते हैं आर्थ्रोपॉड्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं? आर्थ्रोपॉड्स में होते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। नेक्स्ट है, यंग ऑफ कॉकरोच। यंग कॉकरोच जो होते हैं, जिसको इमैच्योर कॉकरोच भी बोला जाता है, तो इनको जो है इसकी एक टिपिकल, इसके लिए एक टर्म है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं निम्फ। क्या बोला जाता है? निम्फ। यंग ऑफ कॉकरोच या फिर इमैच्योर कॉकरोच जो होता है उसको बोलते हैं निम्फ।
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट मरीन एनिमल की बात करें तो कौन सा है? मरीन एनिमल में आ जाएगी ब्लू व्हेल। कौन सा एनिमल है? ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट मरीन एनिमल। नेक्स्ट है फिशेस डाई आउट ऑफ वाटर बिकॉज, फिशेस जो होती है उनको अगर हम पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है। क्यों मरती है? क्योंकि वो उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो वाटर के अंदर ही होता है। वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उनके थ्रू वो रेस्पायर करती है। तो जैसे ही अगर हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी, सांस नहीं ले पाती, इसीलिए वो मर जाती है जैसे ही हम उनको पानी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी के थ्रू वो सांस लेती है। नेक्स्ट है व्हाई फिशेस डाई मोर ड्यूरिंग समर देन विंटर सीजन्स। अब फिशेस जो है वो समर सीजन में ज्यादा मरती है एज कंपेयर टू विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि समर सीजन में अब देखो गर्मी का मौसम है तो पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ही, तो जो वार्म वाटर होता है ना, वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। अब समर्स में क्या होता है? वार्म वाटर हो जाता है, तो वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिशेस है वो ज्यादा मरती है समर्स में एज कंपेयर टू विंटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एम्फीबियंस आर एनिमल्स हु, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट, ओनली मेल फ्रॉग प्रोड्यूस क्रॉकिंग साउंड बिकॉज, जो मेल फ्रॉग होता है वही क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, फीमेल फ्रॉग क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो फीमेल फ्रॉग है उसमें लैरिंक्स नहीं होता। लैरिंक्स क्या है फ्रॉग्स में? अंदर जो फ्रॉग्स में साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो कि मेल फ्रॉग के अंदर होता है, फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। इसीलिए जो फीमेल फ्रॉग है वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो फिश लाइक लार्वा होता है। फ्रॉग का लार्वा जो होता है वो फिश जैसा देखने को होता है, इसलिए इसको टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैम्बर इज फाउंड इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? फ्रॉग के हार्ट में टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। और आउट ऑफ दीज 3 चैम्बर्स 2 आर्टरिया होता है, 2 एट्रिया एंड एक होता है वेंट्रिकल। एक होता है वेंट्रिकल, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और दूसरे होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका जो टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर जितना ही रहता है, जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का है उतना ही उनका बॉडी टेम्परेचर होगा, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, राइट। तो इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से आ जाएंगे? तो इसमें फ्रॉग की बात करें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फिश, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वॉल लिजर्ड, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो तीनों ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि तीनों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी? ह्यूमन की। अब जो वार्म ब्लडेड एनिमल है इनमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता, इसीलिए इनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो चेंज होता रहता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा उतना ही इनका बॉडी टेम्परेचर होता है, राइट। नेक्स्ट द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर,
बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो हॉलो एंड लाइट होती है। बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है और लाइट होती है, जिसको नोमैटिक एंड लाइट बोन्स भी बोलते हैं। नोमैटिक मतलब बोन्स में हवा फिल्ड होती है, एयर से वो फिल्ड होती है बोन्स इनकी। नेक्स्ट है एनिमल गोज अंडर विंटर स्लीप ड्यू टू लो टेम्परेचर। अब विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, मतलब जो पूरा सर्दियों का सीजन होता है वो सोए रहते हैं। तो ये जो विंटर स्लीप है, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। विंटर स्लीप जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। नेक्स्ट है द एनिमल एसोसिएशन सीन इन अ सकर फिश अटैच्ड टू शार्क। जो शार्क फिश होती है, शार्क फिश में के साथ बहुत सारी सकर फिश जो होती है वो उसकी बॉडी में के साथ आकर अटैच हो जाती है, राइट। तो ये जो सकर फिश है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, सकर फिश और शार्क फिश का? सकर फिश और शार्क फिश का। सकर फिश को क्या बोलते हैं? इसको रिमोरा फिश भी बोला जाता है। सकर फिश कौन सी है? ये रिमोरा फिश जो है उसी को बोलते हैं सकर फिश। तो शार्क जो फिश है उनकी बॉडी से ये अटैच्ड रहती है सकर फिश। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो है कमेंसलिज्म, मतलब कि एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और जो दूसरी होस्ट है, शार्क यहाँ पे होस्ट हो जाएगी, इसकी बॉडी के साथ अटैच होती है आकर सकर फिश। तो होस्ट को ना तो बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म होता है। शार्क को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई हार्म नहीं है। शार्क जो अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट बाहर निकालती है उसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और उसी को ये जो रिमोरा फिश है या सकर फिश है उसको खाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसको फूड मिल रहा है। सकर फिश का बेनिफिट क्या है? इसको यहाँ से फूड मिल रहा है। शार्क फिश को ना कोई बेनिफिट हो रहा है ना कोई हार्म हो रहा है, क्योंकि जो भी ये अपनी बॉडी से वेस्ट निकाल रही है उसको ये खा रही है। अगर नहीं भी खाएगी तो वेस्ट जो है इधर उधर चला जाएगा, तो इसको ना हार्म हो रहा है और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, राइट। नीदर हार्म्ड नॉट बेनिफिट्स, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.